हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। आज डिवाइन का मैसेज आपके लिए क्या है, उससे पहले मैं अपनी सोल फैमिली से कहना चाहती हूँ, आज मुझे बहुत सी शुभकामनाएँ दीजिए, दुआएँ दीजिए, क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है। आज 15 सितंबर मेरा बर्थडे है और मैं अपनी सोल फैमिली से यही कहना चाहती हूँ कि आप लोगों के प्यार, आपके सम्मान और आपकी दुआओं की वजह से ही मैं यहाँ पर हूँ। 3 साल पहले जब मैं इस मंच पर आई तो डिवाइन की इच्छा और उनकी योजना के अनुसार, और उस वक्त मुझे नहीं मालूम था कि डिवाइन ने एक झुंड के रूप में आप लोगों को मेरे लिए रखा है। हम सभी एक ही जगह के हैं। हम प्रारंभ में भी एक ही थे, जब हम एक दूसरे की बातों को सुन सकते थे, समझ सकते थे दिल से, आत्मा से। भले ही हम एक दूसरे को न देखें शारीरिक रूप से, लेकिन हमारी आत्मा एक ही है। इसीलिए हम एक दूसरे की बातों को समझ सकते हैं, एक दूसरे की बातों से हील हो सकते हैं। और मैं इसके लिए डिवाइन का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मंच दिया और मेरी ये प्यारी सोल फैमिली जो मेरे लिए अमूल्य है। आपका प्यार, आपकी प्रार्थनाएं, आपकी शुभकामनाएं, आपने जो मुझे मान सम्मान और आदर दिया है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि आप मेरी संपत्ति है, आप मेरी कमाई हैं। और इसी के लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और मैं इसलिए भी उनको धन्यवाद देती हूँ कि आज हमारी इस सोल फैमिली से जुड़कर कितने ही लोगों ने अपने सोल पर्पस को जाना, हील हुए, रीयूनियन को पाया, अपने जीवन में बहुत से अबंडेंस को, प्रोग्रेस को उन्होंने पाया है। तो प्रियो, आप प्योर सोल्स हैं, पवित्र आत्माएं हैं और आपकी प्रार्थनाएं भी पवित्र है। इसलिए जब वो डिवाइन के समक्ष जाती है तो स्वीकार की जाती है और उसका उत्तर भी मिलता है। तो आज मेरे लिए प्रार्थनाएं करिए और हमेशा मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, क्योंकि आपकी दुआएं, आपकी शुभकामनाएं मेरे लिए बहुत प्रेशियस है। आप मेरे दिल के करीब हैं, मेरी आत्मा से जुड़े हुए हैं। और मैं डिवाइन को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने एक सोल फैमिली के रूप में आपको मुझे दिया। और मैं हर एक के लिए ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी की जर्नी पूरी हो, आपके ट्विन से आपका रियूनियन हो, आपका उद्देश्य पूरा हो, आप अपने सोल पर्पस से जुड़े और दूसरों की जीवन में रोशनी लाए। तो प्रियो, आज बहुत ढेर सारी मुझे शुभकामनाएं दीजिए। और एक बार फिर से मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आपके प्रेम के लिए, उस मान सम्मान के लिए कि आपने मेरे वीडियोस को सराहा, उसे प्यार दिया। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। तो आज डिवाइन का मैसेज अपने चुने हुओं के लिए क्या है, बहुत ही अद्भुत, क्योंकि ये एक अभिषेक है, एक आशीर्वाद है जो मेरी सोल फैमिली के बहुत से लोगों के जीवन में आने वाला है। चाहे आप ट्विन फ्लेम्स हो, स्टार सीड हो या लाइट वर्कर, आप एक प्योर सोल हैं, उच्च आत्मा, और इसी वजह से डिवाइन आपसे अद्भुत बातें करना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं इसके विषय में। हॉली बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट की बुक भजन संहिता 139 के 13 से 14 पद में लिखा है, मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा, मैं तेरा धन्यवाद करूँगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। इस वचन का तात्पर्य बहुत ही अद्भुत और अलौकिक है प्रियो। यहाँ पर लिखा है कि मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा, मैं तेरा धन्यवाद करूँगा। यानी कि डिवाइन, वो खुदा, वो परमात्मा जो हमारे मन का स्वामी है, जो हमारे मन को जानता है, हमारे मन के विचारों को जानता है, उन विचारों के आने से पहले उसे जानता है, क्योंकि उसने ही हमें माता के गर्भ में रचा।
यहाँ पर लिखा है कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। यहाँ पर भयानक और अद्भुत रीति से रचने की बात क्यों कही जा रही है? दुनिया में समस्त लोग ईश्वर के द्वारा ही रचे जाते हैं, लेकिन जो चोजन वन होते हैं वो एक बहुत बड़े अभिषेक और आशीर्वाद के साथ आते हैं इस धरती पर, क्योंकि उनके जीवन से बड़ा उद्देश्य जुड़ा हुआ होता है। और जब भी सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है और डिवाइन उस प्योर आत्मा को तैयार करते हैं इस संसार में भेजने के लिए, तो अपना अभिषेक देते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि आज से तू मेरा है और तू मेरी महिमा के लिए प्रयोग किया जाएगा इस धरती पर। कोई भी दुष्ट, शैतान या निगेटिविटी का अधिकार तुझ पर नहीं होगा, क्योंकि तेरी आत्मा मेरी है। मैंने तुझे प्रोटेक्ट किया है, तू हमेशा से मेरा ही है और तेरी आत्मा लौटकर मेरे ही पास आएगी अपना काम पूरा करके। तो इस प्रकार उस आत्मा को तैयार किया जाता है एक बड़े अभिषेक के साथ। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि वो अद्भुत रीति से रचा गया है, भयानक रीति से रचा गया है, क्योंकि जब वो रचा गया माता के गर्भ में, तब वो डिवाइन के समक्ष था। डिवाइन हर वक्त उसे देख रहे थे, निहार रहे थे कि वो किस तरह तैयार किया जा रहा है। वास्तव में वो एक शस्त्र है, एक ब्रह्मास्त्र है जो इस पृथ्वी पर भेजा जाता है ताकि उन डार्क फोर्सेस को खत्म करे, क्योंकि इस धरती पर हमेशा एक प्रकाश और अंधकार की लड़ाई चलती रहती है, जिसे हम कहते हैं स्पिरिचुअल वार। और जितने भी प्योर सोल्स जो एक योद्धा के रूप में तैयार किए जाते हैं, वो इसी तरह से इस संसार में भेजे जाते हैं एक बड़े पर्पस के लिए, लेकिन उनके साथ एक बहुत ही बड़ा अभिषेक आता है डिवाइन के द्वारा। अब यहाँ पर अध्यात्म से जुड़ी हुई डीप बातों को आपको समझना है प्रियो, कि जब आप अपनी जर्नी में, अपनी आध्यात्मिक यात्रा में चलते हैं, वहां से आपके जीवन में एक आत्मिक युद्ध शुरू हो जाता है। तमाम प्रकार की चुनौतियां, संघर्ष, समस्याएं, परेशानियां, कभी शारीरिक, कभी मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक, आप हमेशा लड़ते ही रहते हैं उन तमाम परिस्थितियों से, लोगों से, उनके विचारों से। ये इसलिए क्योंकि आप एक महान अभिषेक को लेकर आते हैं। जितने भी चोजन वन हैं, उनकी संख्या इस धरती पर इतनी कम इसलिए है क्योंकि वो तैयार ही इसलिए किए गए हैं कि उनको अधिक से अधिक आत्माओं को जागृत करना है, मदर अर्थ को सर्व करना है। और उनके साथ एक बड़ा अभिषेक आया है, और वो अभिषेक इतना खतरनाक है कि डार्क फोर्सेस भी उससे डरते हैं। अंधकार की शक्तियां कभी भी उस इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती। हमेशा मार्ग में रुकावटें आती है, परेशानियां आती है, क्योंकि अगर एक इंसान अधिक से अधिक लोगों को जागृत कर लिया तो इससे अंधकार की शक्तियां, उनका प्रभाव कम होने लगेगा। ये पूरी दुनिया हेवन बन जाएगी, स्वर्ग बन जाएगी। इसीलिए उसे रोका जाता है कि ये लोगों को जगा न सके, क्योंकि एक इंसान दूसरे को जगाता है और दूसरा तीसरे को, और इस प्रकार से पूरा एक लिंक बनता है। इसी वजह से एक चोजन वन के जीवन में हद से ज़्यादा चुनौतियां होती है, तकलीफें होती है, समस्याएं होती है। वो हर वक्त अपने जीवन में आत्मिक युद्ध लड़ता ही रहता है। प्रियो, डिवाइन ने इस संसार के हर एक मनुष्य को रचा है, लेकिन जो चोजन वन है उनको एक उद्देश्य के लिए रचा है। उनके जीवन का एक उद्देश्य है, और जब भी सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें आपको यही कहकर भेजा जाता है कि आप इस धरती पर आकर जागृत होंगे और मदर अर्थ को सर्व करेंगे। लेकिन 3D की माया, जिसकी वजह से हम यहाँ आकर सब कुछ भूल जाते हैं, और इसी वजह से हमें अवेकनिंग की ज़रूरत पड़ती है कि हम उस सोल कॉन्ट्रैक्ट को याद कर सके जो हमने डिवाइन से की थी। एक नॉर्मल जर्नी में रहने वाला इंसान जिसके जीवन में
खाना पीना, सोना और एक दिन इस दुनिया से चले जाना, इससे आगे वो बढ़ता ही नहीं है। बहुत कम ही लोग होते हैं जो अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में सोच सके, लेकिन जो एक चोजन वन है वो बचपन से ही ये सोचना शुरू करता है कि आखिर मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं इस दुनिया में आया क्यों हूं। वो अपने आप को हमेशा अकेला पाता है, लोगों की भीड़ में, अपनों के साथ, क्योंकि वो इस दुनिया का नहीं है, वो दूसरी दुनिया का है। और वही दुनिया हमेशा उसे याद करवाती है कि तुम इस दुनिया में एक मुसाफिर हो, तुम्हें अपना काम खत्म करना है और फिर वापस वहीं जाना है। तो वो अकेला हमेशा ये सोचता है कि आखिर मैं इस दुनिया में आया क्यों हूं। और जब डिवाइन आपसे कनेक्ट होते हैं तो इसी बात को आपको याद करवाते हैं कि तुम्हारे जीवन का एक उद्देश्य है जिसके लिए तुम आए हो। और जितने भी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, उनका ट्विन उन्हें इसी बात को याद करवाने आता है। आपका ट्रू ट्विन आपके जीवन में आपकी अवेकनिंग के लिए, आपकी सोल ग्रोथ के लिए और आपको आपके पर्पस से जोड़ने आता है। तो इस प्रकार इस जर्नी में चलने वाले लोग जो चोजन वन हैं, उनके जीवन का एक पर्पस है और ये पर्पस चाहे जैसा भी हो, उसे आपको पाना है, उसे आपको पूरा करना है। यही मोक्ष है। हर एक व्यक्ति का जन्म परमेश्वर की ओर से हुआ है और उनका जीवन एक अनमोल उपहार है, लेकिन चोजन वन का जीवन दूसरों के लिए उपहार है, क्योंकि वो खुद से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं। खुद दर्द में रहते हैं लेकिन दूसरों के दर्द को देख नहीं सकते। वो उनकी सहायता के लिए तत्पर रहते हैं और इसी वजह से तो वो डिवाइन के अत्यंत निकट रहते हैं। और जितनी डीप बातें डिवाइन ने उनको बताई है, किसी और को नहीं बताई। तो आप अपने आप को भाग्यशाली मानिए कि आपको ये जर्नी मिली है, क्योंकि आप एक महान अभिषेक के साथ आए हैं, अपने उद्देश्य से जुड़कर बहुतों के आशीष का कारण बनने के लिए, उनकी जागृति का कारण बनने के लिए। आप ही हैं जो उनके अंधियारे जीवन में रोशनी ला सकते हैं। आप में से कितने ही लोग तारों की नाई चमकेंगे। और ये बात हमेशा डिवाइन मुझसे कहते हैं कि तुम्हारी सोल फैमिली में से कितने ही लोग जो आगे निकलेंगे इस काम में, कि उनका बड़ा नाम, पद, प्रतिष्ठा उनको मिलेगी, उनकी ख्याति होगी, लोग उन्हें प्यार करेंगे, क्योंकि वो लोगों के दिलों पे राज करेंगे। उनका जीवन दूसरों के लिए होगा, दूसरों के लिए वो प्रेरणा स्रोत बनेंगे। और मुझे भी पूरा विश्वास है कि मेरी सोल फैमिली में से कितने ही लोग उस मंच पर पहुंचेंगे जहां पर वो दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे। आज चाहे कितना भी दर्द, कितना भी संघर्ष, कितनी भी समस्याएं आपके जीवन में हो, लेकिन एक बात याद रखना कि जितना बड़ा मुकाम होता है उतना ही संघर्ष आपके जीवन में होता है, उतना ही बड़ा कारवां आपके पीछे चलता है। तो जो दुख, तकलीफें आज आप अपने जीवन में देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ी योजना है कि डिवाइन ने आप में से बहुतों को चुन लिया है। तो प्रियो, अपने जीवन को धन्य मानिए, डिवाइन को हमेशा ग्रेटिट्यूड दीजिए इस जीवन के लिए, क्योंकि ये जीवन बार बार नहीं मिलता। आपका जीवन अमूल्य है। धन्यवाद आप सभी का, आपकी दुआओं के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए, आपके प्यार के लिए एक बार फिर से। तो प्रियो, यू आर ब्लेस्ड। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।